बागेश्वर के उस आयोजन में बाबा के पंडाल में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन बाबा को लेकर बिहार में सियासत अभी भी जारी है। तेज प्रताप यादव सामने तो नहीं आए, बाबा को आने के पहले उन्होंने कई चुनौतियां दी, लेकिन बाबा के आने के बाद वो एक बार भी नजर नहीं आए। इसीलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव कहां चले गए। कल उन्होंने हालांकि एक ट्वीट किया जिसको लेकर के वो ये कह रहे हैं कि उनके वास्तविक गुरु कौन है। उन्होंने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। चलिए अंदर की खबर में अब मैं आपको बताती हूँ वो बातें जो आज कही गई बाबा की ओर से। और बाबा आज क्या कह रहे हैं, बाबा सीधे सीधे ललकार रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को। और आइए अब बताती हूँ मैं आपको कि आज बाबा ने तंज कैसे कसा है। बाबा ने साफ तौर पे आज कहा कि बिहार में काबा बाबा पटना में गर्दा उड़ा दिया, सरकार ने पटना में गर्दा उड़ा दिया, ये बाबा ने ट्वीट किया। ये भीड़ पैसे देकर नहीं आती है, बाबा ने बहुत बड़ा तंज कसा। नेताओं की रैली में भीड़ नहीं आती है, बाबा ने ये कहा। वो पैसा देकर भी इतनी भीड़ नहीं जुटा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा तंज आज बाबा ने उन सियासी पार्टियों को लेकर के किया जिनकी रैली में बहुत भीड़ नजर आती है। उनको लेकर आज बाबा ने कई सवाल खड़े कर दिए। बाबा ने कहा बाबा को देख करके वहां जो लोग हैं वो क्रेजी हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। सनातन की अलग जग चुकी है, ये कहा गया आज बागेश्वर बाबा की तरफ से। तो यहाँ पर बागेश्वर बाबा ने कई बातें आज कही हैं और सीधे सीधे चुनौती दे दी है कि बिहार में जिस तरह से सियासी पार्टियां हैं, आए वो बाबा उनका भी पर्चा निकाले। राम हिंदू राष्ट्र का ऐलान, बिहार में तूफान। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। हिंदुत्व की अलग जगी, सियासत में आग लगी। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। बागेश्वर के जयकारे, विरोधी कहां भागे। बाबा का बवंडर, तेजू का सरेंडर। इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते। बिहार में बाबा बागेश्वर की धूम है। लाखों श्रद्धालु धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। आम हो या खास, सभी बाबा से भाग्य उदय होने की पर्ची कटवा रहे हैं। हनुमान कथा में लोगों की अपार भीड़ है। बाबा की भक्ति के आगे 40 डिग्री का टॉर्चर भी टिक नहीं पा रहा। श्री राम और बजरंग बली के जाप से धरती आसमान गूंजायमान है। तस्वीरों को देखकर लगता है पूरा बिहार बाबामय हो गया। बाबा बागेश्वर लगातार अपने मंच से हिंदू राष्ट्र की अलग जगा रहे हैं। सनातनियों को एकजुट होने की सलाह दे रहे हैं, तो कभी विरोधियों को ललकारते हैं, बातों बातों में चुटकी लेते हैं। हमें लगता है बिहार का बच्चा बच्चा हनुमान जी को चाहता है। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा बागेश्वर की यही बातें विरोधियों को चुप जाती हैं। कल तक जो तेज प्रताप यादव बाबा को धमकी दे रहे थे, बिहार न आने का अल्टीमेटम दे रहे थे, आज वही तेज प्रताप बदले बदले से नजर आते हैं। बाबा की भक्ति के सामने न तेज प्रताप दिखे और न ही दूर दूर तक उनकी DSS आर्मी दिखी। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए, वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते। पूरी लालू फैमिली बाबा बागेश्वर पर बयानों की बाढ़ चला रही है। तेज प्रताप, रोहिणी ने इसकी शुरुआत की, तो अब तेजस्वी के बाद लालू यादव भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। वहीं जगदानंद सिंह ने तो विवादित बयान तक दे डाला।
बाबा ने रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? भारत की संविधान के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये भारत सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, और वही भारत को संभाल सकता है जो सबकी इज्जत और प्रतिष्ठा करना जानता हो। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे के 4 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 4 दिनों में बिहार का सियासी पारा तेजी से बढ़ा है। बीजेपी बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सनातन, हिंदुत्व, अखंड भारत जैसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा रही है। तो वहीं वोट बैंक पर सेंध लगने के डर से आरजेडी बौखलाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।